Hello everyone. You all can see this is the practical question of your PostgreSQL. Okay, so here you can see there are two entities set, one is student and the another one is what teacher, or we can say there are two relation, one is student and the another one is what teacher, right? With the attributes for student table is what s number, s underscore name, s underscore class, s underscore address, and teacher is having t number, t underscore name, qualification and experience. Okay, and these two tables are related. How they are related? They are related with the relationship many to many, and we have to include one descriptive attribute, that is subject. Okay, to understand this question is based on the many to many type of relationship. Okay, in the case of many to many type of relationship, how many tables will be created? If there are two tables given, then the third table will be created into many to many relationship. अगर दो टेबल दिए हैं तो तीसरा टेबल बनेगा many to many के सिनेरियो में. Is it clear? So see the concept over here. You can see this is what the table is student and this is what the table is teacher, and you can see the third table, that is the combination of student and teacher, where we are taking the primary key of the student table. So this is what the primary key of the student table, s number, it is taken as the foreign key into the s underscore t table. Again you can see t underscore number is the primary key of the teacher table, it is taken as the foreign key where in the s underscore t table. Okay, with the descriptive attribute you can see the descriptive attribute is subject, so we have to include it into the third table where it is telling what the descriptive attribute is subject. Okay, तो पहला स्टूडेंट टेबल बनाया हमने, फिर दूसरा टीचर टेबल बनाया, फिर तीसरा है एस अंडरस्कोर टी. दिस इज गोइंग टू हैव, ये टेबल क्या कंसिस्ट करने वाला है? ये प्राइमरी की ऑफ टू टेबल्स विच आर क्रिएटेड अबव. ऊपर दोनों टेबल जो बने हुए हैं उनकी जो प्राइमरी की है एज ए फॉरेन की वो अपने अंदर ले लेगा. विद डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट इज व्हाट? सब्जेक्ट. तो देखो यहाँ 101 is the primary value of the student table. It is taken as the foreign value in the s underscore t. Okay, टीचर के टेबल में जो 1 है वो यहाँ पर s अंडरस्कोर t में आ गया फॉरेन वैल्यू बनकर. ठीक है, तो प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं होते, ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है हमेशा. प्राइमरी की जो है दोज आर यूनिक वैल्यूज एंड दोज कैन नॉट बी नल. ओके, प्राइमरी की क्यों यूज होता है? बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज द एंटायर रिकॉर्ड. ये यूनिकली आइडेंटिफाई करके देता है 101 असद FIBCA पुणे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइमरी की एंटायर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करके देता है, इसीलिए हम उसको प्राइमरी की बोलते हैं. और जब वो एक टेबल से दूसरे टेबल में चला जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन की. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल को हमारे पोस्टग्रेसक्यूएल में चलाएंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं पहला टेबल बना रही हूँ जो कि है आपका स्टूडेंट का टेबल. क्रिएट टेबल. ठीक है, स्टूडेंट सपोज मैं नंबर ले रही हूँ 20. एनी नंबर यू कैन टेक. आई एम टेकिंग स्टूडेंट 20. अगर बिना नंबर के भी बनाते तो इट्स ओके, क्योंकि यूजर डिफाइंड वर्ड होता है. राइट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 20. ठीक है, उसके बाद में मैं ले रही हूँ उसके एट्रीब्यूट जो कि है एस अंडरस्कोर नंबर. ठीक है, ऊपर के टेबल के हिसाब से मैं बना रही हूँ इंट प्राइमरी की. इंट प्राइमरी की. राइट, उसके बाद में है एस अंडरस्कोर नेम. हाँ, इसको मैं डेटा टाइप दे रही हूँ सपोज वेरक्यार, और इसकी साइज भी हम लोग दे रहे हैं सपोज 100. देन कॉमा, नेक्स्ट इज व्हाट एस अंडरस्कोर क्लास. ठीक है, इसका डेटा टाइप मैं ले सकती हूँ कैरेक्टर को साइज स्पेसिफाई करो 50. ओके, उसके बाद में मैं ले रही हूँ एस अंडरस्कोर एड्रेस. ओके, इसके लिए मैं साइज ले रही हूँ वेरक्यार, डेटा टाइप वेरक्यार है और साइज सपोज है 100. तो दिस इज हाउ माय फर्स्ट टेबल विल बी क्रिएटेड. ओके, देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखकर आया, मतलब क्या है, पहला टेबल आपका बन चुका है. दूसरा टेबल कौन सा है? क्रिएट टेबल. अच्छा, हम लोग डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू, जैसे ऊपर है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 20 वैल्यूज. ओके, ये सिंटैक्स है आपका, इसको भूलना नहीं, ऐसे लिखना है. इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज लिखना है आपको. ठीक है, तो मैंने डालना शुरू किया 101 कॉमा एस नेम है सपोज असर, सिंगल कोट्स में लिखूंगी सिंस इट इज़ द कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा. उसके बाद में एस क्लास है, सिंगल कोट्स में लिखूंगी FIBCA.
then comma and address is nothing but Pune. Okay, so this is how I'm going to insert the values, right? comma उसी के आगे मैं दूसरे comma देखें दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकती हूँ, जैसे कि 102 comma, फिर है सिंगल कोट्स में आयान, सिंगल कोट्स बंद comma, उसके बाद में है सिंगल कोट्स में SYBCA, राइट, सिंगल कोट्स बंद, देन comma, नेक्स्ट इज व्हाट कैंप, राइट, एंड फिर ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, तीसरा रिकॉर्ड भी मैं ऐसे ही इंसर्ट करूँगी, दिस इज 103 कॉमा, नेक्स्ट इज व्हाट सना, ओके, सना सिंगल कोट्स बंद, देन कॉमा, सिंगल कोट्स TYVCA कॉमा, नेक्स्ट इज व्हाट हड़पसर, ओके, हड़पसर सिंगल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन एंड एंटर. तो दिस इज सी यू कैन सी इंसर्ट 03, मतलब क्या हुआ यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं. हमें इसको देखना है तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्वेरी लगाना है यहाँ पे, सिलेक्ट चार फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट 20, राइट, सेमीकोलन एंड एंटर. तो दिस इज हाउ यू कैन सी द टेबल. आपको ये दिख रहा है, सबको टेबल दिखाई दे रहा है कि हमारा स्टूडेंट टेबल बन चुका है. उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अभी सेकेंड टेबल बनाएंगे. कौन सा टेबल है आपका, टीचर का टेबल. तो टीचर के टेबल के जो भी एट्रीब्यूट्स है आपके क्रिएट टेबल करते वक्त लिखने वाले हैं, राइट. तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीचर का टेबल बना रहे हैं विद दिस मैनी एट्रीब्यूट्स. ओके, कौन से एट्रीब्यूट्स है, T_ नंबर, T_ नेम, T_ क्वालिफिकेशन और T_ एक्सपीरियंस. ये हमारे एट्रीब्यूट्स है टीचर टेबल के. तो देखो यहाँ पे टेबल बन चुका है. अभी हम लोग क्या करेंगे, टीचर के टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे. ना यू कैन सी मैंने वैल्यूज भी इंसर्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर लिए हैं यहाँ पे. तो 3 वैल्यूज आपके टेबल में इंसर्ट हो चुके हैं. हमें सिर्फ क्या करना है, बेसिक क्वेरी फायर करना है कि हमारे वैल्यूज कैसे दिख रहे हैं टेबल में. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल नेम टीचर 20 एंड सेमीकोलन. ओके, तो देखो इस तरह से क्या हो गया है, टीचर टेबल में वैल्यूज आपके इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हमको अभी थर्ड टेबल बनाना है. सिंस मैंने क्या कहा है, मैनी टू मैनी टेबल है आपका, मैनी टू मैनी टेबल में तीसरा टेबल बनने वाला है. दोनों के प्राइमरी की एज ए फॉरेन की बन के जाने वाले हैं आपके तीसरे टेबल में. यस, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, फिर देखो CRE क्रिएट टेबल, मैंने नाम दिया सपोज S_T, ये टेबल का नाम है. इसको 20 लगा दिया मेरे पर्सपेक्टिव से, मुझे ऐसे बनाना था इसलिए मैंने टेबल का नाम ऐसे दे दिया, ठीक है. फिर मैंने कहा है कि दोनों टेबल की प्राइमरी की ये टेबल में आएगी तब वो क्या हो जाएगी, फॉरेन की, FOREIGN, फॉरेन की. प्रोनाउंस करके आप टाइप करो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है. यहाँ पे है इस तरह से लिखना है आपको. फिर लिखना है रेफरेंसेस, इसको भी प्रोनाउंस करके लिखो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. रेफरेंसेस कौन से टेबल का रेफरेंसेस दे रहे हैं हम लोग, इसको स्टूडेंट 20 टेबल का. उसमें से क्या ले रहे हैं हम लोग, S_ नंबर, ठीक है. ब्रैकेट बंद, ऑन डिलीट कास्केट लिखो आप, ऑन डिलीट कास्केट, ओके, ऑन अपडेट कास्केट. देन कॉमा देना है दूसरा प्राइमरी की एज ए फॉरेन की कौन सा है, T_ नंबर है ना, इंट. फिर इसको कॉमा देना है FOREIGN, फॉरेन की. इसके बाद में हम लोग लिखेंगे T_ नंबर, ब्रैकेट बंद, रेफरेंसेस. ओके, कौन से टेबल का रेफरेंसेस दे रहे हैं हम लोग इसको, टीचर TACHER टीचर 20, उसमें से हम लोग ले रहे हैं T_ नंबर, बराबर. देन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं स्पेस देके, ऑन डिलीट कास्केट, ऑन अपडेट कास्केट, बराबर. फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट. डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कौन सा है आपका, सब्जेक्ट, ठीक है. ये लेना भूलना नहीं है. डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हमने इसको दिया डेटा टाइप सपोज 100. इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट हो चुका है और ये आपका टेबल बन चुका है. तो ये आपका तीसरा टेबल है, ठीक है. तीसरे टेबल में दोनों टेबल के क्या हुए हैं, प्राइमरी की बन के एज ए फॉरेन की गए हैं और विद डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट. डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कौन सा कहाँ है इसमें, सब्जेक्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, राइट, ठीक है. तो देखो हम लोग वैल्यूज कैसे इंसर्ट करने वाले हैं इसमें. इंसर्ट का कमांड भूलना नहीं है.
इंसर्ट इनटू, कौन सा टेबल का नाम क्या है, S_T20, ये आपके टेबल का नाम है, हम लोग लिख रहे हैं वैल्यूज। ओके, उसके बाद में S_नंबर, देखो नीचे टेबल भी है फॉर योर रेफरेंस, यहाँ पे देखो नीचे ये वाला टेबल भी है S_T, उसी तरह से हम लोग वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, 101, 1, सब्जेक्ट क्या है, सपोज DBMS, राइट, सिंगल कोट्स बंद, देन ब्रैकेट बंद, देन फिर से कॉमा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड के लिए 101, कॉमा, फिर से हम लोग यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, सिंस फॉरेन की है तो फॉरेन की, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 101 एक से ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब मैनी हो गया। उसी तरह 1 एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो मैनी हो गया। दिस इज व्हाट दी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, बराबर। उसके बाद में मैं लिख रही हूँ C। फिर थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे हम लोग, थर्ड टपल इंसर्ट करेंगे। टपल और रिकॉर्ड वन एंड द सेम थिंग, डू नॉट फॉरगेट दिस, टपल रिकॉर्ड रो वन एंड द सेम थिंग। ओके, 102, यहाँ पे हम लोग को 102 है, देन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 2, फिर कॉमा ले रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं पाइथन। ओके, पाइथन लिख रहे हैं, है ना, ब्रैकेट बंद, इसका ब्रैकेट बंद, एंड फिर से कॉमा। ओके, फिर से कॉमा दे रहे हैं हम लोग, फिर चौथा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट 103, 3, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सिंगल कोट्स में CL। ओके, यहाँ पे हम लोग ने ब्रैकेट बंद किए, फिर से कॉमा लिख रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग दे रहे हैं ब्रैकेट दे के 102, देन दिस इज व्हाट, कॉमा, 3, कॉमा, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, मैथ्स। ओके, देन दिस ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। नाउ नेक्स्ट फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं, हमारा जो लास्ट टपल है वो इंसर्ट कर रहे हैं 101, 3, सपोज सब्जेक्ट इज व्हाट, GK, राइट, इसका कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन एंड एंटर। सी 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं टेबल में। अब हमको देखना है बेसिक स्ट्रक्चर क्वेरी, हम लोग फायर कर रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम what, select star from S_T20, this is the table name. So this are the 6 rows, 6 tuples in your S_T20 table. Okay, so this is the third table, mapping of first 2 table, that is student 20 and teacher 20. Is it clear to everyone how to create many to many tables? Okay, now we are going to fire the queries. Okay, now see guys, students, try to understand the query. This is what the first query is. List the teacher details whose qualification is what, MPhil. ऐसे टीचर की डिटेल्स चाहिए हमें जिसका क्वालिफिकेशन क्या है, MPhil है। ठीक है, तो हमें टीचर की डिटेल्स कहाँ से मिलने वाले हैं, टीचर की डिटेल्स हमें टीचर के टेबल से ही मिलने वाले हैं। और क्वालिफिकेशन जिसका MPhil है, तो क्वालिफिकेशन ऐसा एट्रीब्यूट कहाँ पर है, वो टीचर के टेबल में ही है, बराबर। तो हमें कितने टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, पहले हमें वो समझना है। यहाँ पे टीचर की डिटेल हमें टीचर के टेबल से ही मिलने वाले हैं और क्वालिफिकेशन भी हमें टीचर के टेबल से ही मिलने वाला है। तो बेसिकली ये क्वेरी फायर करने के लिए हमें सिर्फ एक ही टेबल की ज़रूरत है। कितने टेबल्स की ज़रूरत है, सिर्फ एक ही टेबल की ज़रूरत है, राइट। तो हम इसकी क्वेरी फायर करेंगे यहाँ पे। अभी शायद मेरे टेबल में MPhil ऐसा कोई नहीं है, तो हम लोग MCA डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सिलेक्ट टीचर का डिटेल चाहिए, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, टीचर 20, हमारे टेबल का नाम है, डॉट स्टार का मतलब होता है सारे के सारे एट्रीब्यूट वो टेबल के। फ्रॉम किससे लेना है हमें, टीचर के टेबल से, टीचर 20, बराबर, टीचर 20 ये टेबल का नाम है। हमें कंडीशन क्या देनी है यहाँ पे, वेर में कंडीशन आती है, वेर टीचर का जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन, बराबर, ये एट्रीब्यूट है, वो क्या होना चाहिए, MPhil। अभी हमारे पास MPhil नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, MCA डाल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो, ऐसे टीचर जिसका क्वालिफिकेशन क्या है, MCA, हमें डिटेल चाहिए, तो डिटेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट स्टार। तो इस तरह से ये आपकी पहली क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, दूसरी क्वेरी क्या है आपकी, देखो दूसरी क्वेरी क्या है, लिस्ट सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, लिस्ट सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट टेबल। तो अभी यहाँ पे आपको गौर करने की बात है,
सब्जेक्ट आपका जो है वो थर्ड टेबल में, जहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोल के सब्जेक्ट को डाला है, बराबर। तो सब्जेक्ट एट्रीब्यूट कहाँ पर है आपका, वो आपके तीसरे टेबल में है। और स्टूडेंट के डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, स्टूडेंट के टेबल में। और हमेशा याद रखो, जब भी वाइस वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज लगाएंगे। ओके, हमें स्टूडेंट के डिटेल्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, हमें स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए कैसे, सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज हमें क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट है, दूसरे सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट है, तीसरे सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स है, ये हमें डिस्प्ले करना है एज एन आउटपुट, ये हमें डिस्प्ले करना है एज एन आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट, हाँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा, हमें काउंट क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा स्टूडेंट, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट नेम, एस नेम लिखेंगे, या तो स्टूडेंट डॉट स्टार, जो भी टेबल का नाम है, स्टूडेंट 20 डॉट स्टार, बराबर, इस तरह से। फिर फ्रॉम, दो टेबल का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो दो टेबल कौन से, यहाँ पे पहला तो स्टूडेंट 20 कॉमा s_t, ये आपका दूसरा टेबल है, तीसरा टेबल है, सॉरी, ठीक है। स्टूडेंट, हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे टीचर टेबल नहीं इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ वेर हमें मैपिंग कंडीशन देनी है यहाँ पे, जैसे कि स्टूडेंट 20 डॉट s_नंबर, ये स्टूडेंट का प्राइमरी की है, देन इज इक्वल्स टू, ये फॉरेन की बन के कहाँ पे जा रहा है, आपके थर्ड टेबल में। थर्ड टेबल का नाम क्या है, s_t 20 डॉट s_नंबर, ठीक है। ये मैपिंग कंडीशन है, इस तरह से आपको मैपिंग कंडीशन लगानी है, दो टेबल को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आपको लिखना है और फिर बोलना है GROUP, ग्रुप बाय, किससे ग्रुप हो रहा है, ये सब्जेक्ट से, ठीक है, ग्रुप बाय subject, yes. Then see, this is how the second query will be evaluated. Okay, subject wise you have to give the student details. तो मैथ्स में कितने स्टूडेंट है 1, DBMS में कितने हैं 1, पाइथन में कितने हैं 1, C में कितने हैं 1, CF में कितने हैं 1, GK में कितने हैं 1. तो this is how the second query will be executed. Okay, अब देखो नेक्स्ट क्वेरी कौन सी है आपकी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट टू ऐड एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट टू ऐड एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट नंबर, हमें यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, बिकॉज हमें एक नया कॉलम ऐड करना है जो कि है कॉन्टैक्ट नंबर। कौन से टेबल में ऐड करना है, स्टूडेंट के टेबल में। तो कौन सा कमांड लगने वाला है हमें इसके लिए, ऑल्टर कमांड लगने वाला है। कौन सा कमांड लगेगा, ऑल्टर कमांड। तो देखो कैसे करने वाले हैं इसको, ऑल्टर टेबल, कौन सा टेबल ऑल्टर कर रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। और कॉन्टैक्ट नंबर को हम लोग ले सकते हैं कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, उसका साइज हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, सपोज 20 और सेमीकोलन एंड एंटर। डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ये टेबल नहीं है हमारे पास, हमारा टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट 20, राइट। तो दिस इज हाउ द टेबल हैव बीन ऑल्टर कमांड लिख कर आया है। तो हम लोग देखेंगे अभी बना है या नहीं, ऐड हुआ है नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 20 एंड सेमीकोलन एंटर। तो देखो यहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली हियर यू कैन सी तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉन्टैक्ट नंबर ऐड हो चुका है आपके टेबल में, ठीक है। ज़रा लेआउट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपकी ये क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, राइट। सो अंडरस्टूड दिस क्वेरी, यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेरी, राइट। How to alter the structure of the table, we have added one column that is contact number. You all can see this contact number have been added over here. Okay, now let's see the another query. Now see the next query is what, list total number of subjects taught by each teacher. Okay, list total number of subjects taught by each teacher. Subject is in third table, that is s_t20 wala table, and teacher name you can get it from the teacher table. So how many tables are needed over here, we can take 2 tables over here. And understand the question, total number of subject, that means what, we need to count the total number of subject taught by each teacher.
जैसे कि समीना मैम taught how many subject, Kamil sir taught how many subject, Sumaya ma'am taught how many subject. Okay, so this is how you are going to count total number of subject taught by each teacher. Okay, let's find the query for this. Select, count, what we need to count is subject, कितने subject है वो count करना है, बराबर. count subject डाल दिया यहाँ पे. फिर हमें क्या देखना है, टी नेम, हमारे हिसाब से डाल रहे टी नेम, ठीक है. फ्रॉम, हम लोग कौन से टेबल यूज़ कर रहे हैं, TEACHR, टीचर 20, और तीसरा टेबल यूज़ कर रहे हैं, बराबर 20. तो उसके बाद में वेर कंडीशन, वेर में हम लोग कंडीशन लगाएंगे. मैपिंग कंडीशन लगाना भूलना नहीं है आपको. मैपिंग कंडीशन कैसे लिखेंगे, टीचर डॉट टीचर 20 टेबल का नाम है, बराबर. टीचर 20 डॉट, उसका प्राइमरी की क्या है, टी अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, तीसरे टेबल में एज ए फॉरेन की बन के गया है, बराबर. टी अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर टी 20 डॉट टी अंडरस्कोर नंबर, बराबर. एंड ग्रुप बाय, GROUP, ग्रुप बाय हम लोग टी अंडरस्कोर नेम लिखेंगे. सी, काउंट इज नथिंग बट द एग्रीगेट फंक्शन, और उसके बाजू में हम लोग कोई एट्रीब्यूट लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कहाँ पे जाएगा, आपके ग्रुप बाय क्लॉज में जाएगा. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो डेफिनेटली एरर थ्रो करेगा. तो देखो यहाँ पे काउंट, काउंट क्या दे रहा है, सब्जेक्ट का काउंट दे रहा है. सुमैया मैम taught 2 सब्जेक्ट, समीना मैम taught 3 सब्जेक्ट एंड कामिल सर taught 1 सब्जेक्ट. तो दिस इज हाउ दिस क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेरी वेरी वेल. ओके, देन ओनली यू कैन फायर द queries. So what is the last question, update teacher qualification to PhD of Mr. Kamil sir. Okay, understand the question. टीचर क्वालिफिकेशन आपको टीचर के टेबल में ही मिलेगा, और टीचर का नाम आपको कहाँ पे मिलेगा, टीचर के टेबल में ही मिलेगा. तो कितने टेबल लग रहे हैं हमको यहाँ पे, सिर्फ एक ही टेबल लग रहा है. देखो हम लोग इसकी क्वेरी कैसे फायर करेंगे. फिर अपडेट कमांड से, अपडेट कौन सा टेबल अपडेट करना है, टीचर का टेबल. टीचर 20 है आपके टेबल का नाम, ठीक है. अपडेट TEACHER टीचर 20, ठीक है. हमको ये टेबल अपडेट करना है. तो हमने लिखा टेबल का नाम, हम लिख रहे हैं सेट, क्या सेट करना है हमें, क्वालिफिकेशन. टी अंडरस्कोर जो भी एट्रीब्यूट का नाम है, क्वालिफिकेशन टी अंडरस्कोर क्वाल इज इक्वल्स टू, हमें क्या सेट करना है, एम फिर, बराबर एम फिर. ये सेट करना है, किसके सेट करना है, वेर में हम लोग कंडीशन लगाएंगे. वेर किसकी सेट करना है, कामिल सर की सेट करना है. तो टी अंडरस्कोर नेम, बराबर टी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में हम लोग क्या लिख रहे हैं, कामिल. ओके, KAMIL. ओके, सिंगल कोट्स बने सेमीकोलन. ओके, 0 रो अपडेट हुए बिकॉज शायद मैंने स्पेलिंग कामिल सर की रॉन्ग लिखी है, कैपिटल K है. तो इस तरह से देखो, अपडेटेड 1 अभी लिख कर आया, अपडेट 1. देखते हैं हम लोग सिलेक्ट करके टीचर का टेबल, बेसिक क्वेरी फायर करें. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TEACHER 20 सेमीकोलन. देखो कामिल सर का जो क्वालिफिकेशन है वो अपडेट हो गया है एमफिल को, ठीक है. समझा यहाँ पे आपको. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फायर द क्वेरीज. अंडरस्टैंड द क्वेरीज, अंडरस्टैंड हाउ मेनी टेबल्स आर नीडेड टू फायर दिस पर्टिकुलर क्वेरी, where to use the aggregate function, where to use the group by clause. You have to understand the queries very well. Then for many to many relationship, you must know that for if there are 2 tables, then तीसरा table will be created, third table will be created. Okay, now if you have any doubt in this particular slip, so please message me in the comment section. Thank you for watching this video.